आत्मज्ञान। शुकदेव जी महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। वे परम विद्वान थे। एक बार उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने पिता से आज्ञा ली और मिथिला नगरी जा पहुँचे। यह नगरी विदेह राज राजा जनक की थी। उन्होंने वहाँ का वैभव देखा, किंतु उनके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार नगर का वैभव देखते हुए जब वे राजमहल की ड्योढ़ी पर पहुँचे तो द्वारपाल ने उन्हें वहीं रोक लिया। वे वहीं धूप में खड़े रहे, लेकिन फिर भी उनके मन में तनिक भी विकार नहीं आया। वहाँ उन्हें 3 दिनों तक रुकना पड़ा। चौथे दिन उन्हें दूसरी ड्योढ़ी को चढ़ने दिया गया। वहाँ पर छाया थी और उन्हें सम्मान भी मिला। उन पर ना तो धूप के अपमान का और ना ही ठंडी छाँव के सम्मान का कुछ असर हुआ। वहाँ बैठकर वे आत्मचिंतन में लीन हो गए। तत्पश्चात राज्य के मंत्री ने उन्हें आदर सम्मान के साथ रमणीक उपवन प्रमदावन में भेज दिया। दासियों ने उन्हें भोजन करवाया, वहाँ की सुंदरता का अवलोकन करवाया। साथ ही वे दासियाँ उनके साथ कई प्रकार के आमोद प्रमोद कर रही थीं, किंतु फिर भी उनके मन में कोई विकार पैदा नहीं हो सका। जब रात हुई तो उन्हें महल के अंदर नर्म बिछोने पर आराम करने को कहा गया। उन्होंने हाथ पैर धोकर रात्रि के प्रथम पहर में ध्यान किया, दूसरे व तीसरे पहर सोए और चौथे पहर फिर ध्यान में मग्न हो गए। यहाँ भी कई दासियाँ उनके चारों ओर बैठी रहीं, लेकिन वे शुकदेव जी के मन में तनिक भी प्रभाव न डाल सकीं। शुकदेव जी आत्मचिंतन में लीन रहे। जनक को जब ये पता चला तो उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वे स्वयं अगले दिन उनके पास पहुँचे और आदर सत्कार कर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठा दिया। शुकदेव जी ने जब आसन ग्रहण किया तो राजा जनक ने उन्हें अर्घ्य दिया। तत्पश्चात स्वयं उनके चरणों के पास बैठकर वार्तालाप करने लगे। अंत में जनक ने उनसे कहा, मुनिवर, आप परम ज्ञानी हैं तथा लोभ, शोभ, सुख, दुख, भय, भेद आदि विकारों से मुक्त हैं। इनका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही सब होते हुए भी आप अपने ज्ञान को कम समझते हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि आप स्वयं अपने प्रभाव को नहीं समझते। यह सुनकर शुकदेव जी को आभास हुआ कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। इस प्रकार उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया।